हाँ जी, सबको मेरा प्रणाम, नमस्ते। हाँ जी प्रभु जी। ऋषि भाई, बोलो प्रभु जी। कैसे हो? ठीक हो प्रभु जी। एकदम। एकदम ठीक हो प्रभु जी। कल वो स्वामी जी आए थे तो कल रात को मंदिर में गया था, माँ को हाँ लेकर गया था। तो उनका सत्संग था उधर। कोठरी स्वामी जी है ना, वो कोठारी स्वामी जी करके। हाँ जी। हाँ वो आए थे पूना में। तो फिर मतलब ऐसे अचानक भगवान की कृपा से कोई ऐसा प्लान नहीं था। सुबह से माँ ने बुलाया, फिर उधर गया और वही बोली कि मंदिर हाँ जाना है तो गया। फिर हाँ वहां पर वो जो एक ये है, उनकी पहचान है। वो बोले कि खाना खाओ, और हाँ 8 से 10:15 बजे तक है। तो फिर खाना वगैरह खाया माँ ने और मैंने। और हाँ हाँ। फिर उधर ही गया। तो 7:15 वो भगवत गीता का भी ये चल रहा है, मतलब पूरी भगवत गीता बता रहे हैं वहां पर। पारायण रहेगा। तो देखो, हाँ कोठारी बापा थे ना, कोठारी स्वामी। हाँ हाँ जी प्रभु जी, मुंबई में रहते हैं वो। हाँ, चश्मा पहनते हैं ना। जी 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 प्रभु जी। हाँ, उनके प्रत्यक्ष दर्शन के लिए गए थे। जी प्रभु जी, प्रत्यक्ष दर्शन ही हुए। मतलब वो कल ही आए थे, और हाँ, तो उनके तो दर्शन हो गए फिर। हाँ, मतलब वो जो लाइन लगा के जाते हैं, तो उनके आ चेहरे का आनंद देखा था आपने? जी प्रभु जी, आनंद तो मतलब वो इतने समर्पित थे, क्योंकि जो मतलब 3 स्वामी बैठे थे स्टेज पर। हाँ हाँ जो वहाँ के हमेशा रहते हैं, मतलब मैं जब भी जाता हूँ तो वो वहां पर रहते हैं, जो पुणे के। और वो आए थे तो वो इतनी प्रशंसा कर रहे थे कि प्रमुख स्वामी कोटरी बाबा को सोना कहते, खरा सोना, ऐसा 100 कैरेट का। पर फिर भी उन्होंने कोई भी मतलब ऐसा रिएक्शन नहीं दिया। उन्होंने सीधी वो अपनी जो माला रही थी वो मतलब निकाले, वो अपने ही इसमें थे। उनको कुछ लेना देना नहीं था कि उनके बारे में क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। तो उन्होंने अपनी माला निकाली, और जो हम हाथ में पहनकर माला करते हैं ना वो, तो उसमें हाथ डालकर वो अपनी खुद की माला कर रहे थे। और फिर उन्होंने भी क्योंकि जो सुना रहे थे ना भगवत गीता, वो साइड में बैठे थे। तो उन्होंने भी ध्यान से सुनी माला करते करते। और फिर दर्शन वगैरह हमने ले लिया, फिर चले गए वो। जी प्रभु जी। तो देखो, कोठारी स्वामी जी स्टेज पे आए, वहां से 3 कॉल आ चुके हैं मुझे अलग अलग से, तो कोई बात नहीं, आप बताइए। हाँ तो प्रभु मतलब वो स्टेज पर थे। तो हम्म वो मतलब जो 3 स्वामी थे बाग, तो वो उनकी प्रशंसा कर रहे थे। मतलब क्योंकि वो सीनियर है ना वो स्वामी। तो फिर भी हाँ हाँ उनको मतलब ऐसा कुछ नहीं था वो क्या बोल रहे हैं। उन्होंने अपनी खुद की माला निकाली, और हम्म अपना जाप करते रहे। क्योंकि हम्म वो बता रहे थे कि कोठारी स्वामी खा मतलब प्रमुख स्वामी जी उन्हें खरा सोना कहते थे, 100 कैरेट का, ऐसा बहुत प्रशंसा। पर उनके चेहरे पे कोई ऐसा मतलब ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन वाला, एकदम स्थिरता के साथ वो अपनी माला करे। और वो जो साइड में वो प्रवचन दे रहे थे स्वामी जी, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा प्रवचन दिया भगवत गीता का। तो वो तो वो भी उन्होंने सुना, फिर हमने दर्शन वगैरह लिए और फिर वो चले गए। तो अभी 29 तारीख तक है यहाँ पर वो, पूना में। उसके बाद में मुंबई आएंगे। नहीं, उसके बाद कहाँ पर जाएंगे वो नहीं पता, पर 29 तारीख तो तक तो है इधर अभी। हाँ जी, हाँ जी। तो देखो, वो जो है ना, वचन सिद्ध पुरुष है। हाँ प्रभु, वो भी कह रहे थे वो। हाँ, तो और वो एकांतिक स्थिति वाले हैं, है ना। यानी धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, सारा कुछ। और बहुत उच्च लेवल है उनका, जी प्रभु जी। है ना। तो वैसे हैं। तो मौका मिले ना तो वापस मिल लेना। और आपका कोई प्रश्न रहेगा तो उनसे पूछ लेना डायरेक्ट, आशीर्वाद ले लेना, ठीक है। आशीर्वाद ही ठीक है प्रभु। प्रश्न अभी तो मेरे ही प्रश्न पे मेरा भरोसा नहीं है।
पहले तो कॉन्फिडेंस से बोल लेता था ये प्रश्न वो प्रश्न, पर अभी मेरी ही बातें अभी मुझे झूठ लगने लगी है। पहले मतलब जैसे खत्म हो रहा है, खत्म होते जा रहा हूँ मतलब जो शब्द में ही मेरे विश्वास नहीं रहेगा मेरा, तो मैं इतना ज्यादा अभी प्रश्न पर या इस पर ध्यान नहीं देता। जैसा चल रहा है मतलब आशीर्वाद ही, कृपा ही सब कुछ है, ये हाँ मानकर मतलब उसी धुन में मतलब चल देता हूँ। अभी ऐसा कुछ नहीं है प्रश्न का। तो देखो, जब भी जाएंगे मिलने के लिए तो उनसे एक ही प्रार्थना करनी है कि मुझे एकांतिक स्थिति हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दो। बस इतना ही मांगना है, ठीक है। हाँ जी प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। पूछना तो ये मतलब प्रभु जी कि हमें जो चीज मिली है उसका महत्व क्यों समझ में नहीं आता, क्योंकि तुरंत नहीं इतन देखो, कैसा है, छोटा बच्चा है ना, 5 साल का, उसको डायमंड में बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि इसको डायमंड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि वो समझ उतनी नहीं है ना। तो जी हमें प्रभु जी, समझदार और होना पड़ेगा। साक्षी भाव से समझदारी बढ़ेगी, जी प्रभु जी, ज्ञान से समझदारी बढ़ेगी, है ना, भक्ति से समझदारी बढ़ेगी, सेवा भाव से समझदारी बढ़ेगी, आज्ञा पालन से समझदारी बढ़ेगी, और ऊपर से कृपा होगी तो भी समझदारी और बढ़ेगी। तो इतने सारे फैक्टर है समझदार होने के लिए। अपना छोड़ देना है, अपनी जिद छोड़ देनी है, अपने मान्यताओं की जिद, है ना। तो जैसे जैसे छोड़ते जाओगे वैसे वैसे समझदार होते जाओगे। तो इतना सारा जी कुछ प्रभु, बता दिया, है ना। जी प्रभु जी, तो कोई नहीं, बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको। जी प्रभु जी, हाँ जी। प्रणाम प्रभु और जी। हाँ जी प्रभु जी। अरे प्रभु जी, प्रणाम प्रणाम, बोलिए बोलिए। सब ठीक है ना। हाँ जी आनंद में जी, आपकी कृपा है हाँ जी, जी। बस बस, आनंद में रहना है, आनंद हाँ में रहना है, आज्ञा है ये। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, हाँ, तो चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, जी 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 आनंद में रहना है, मुझे आनंद में रहना बस, क्योंकि जी मेरे गुरु की आज्ञा है, बात खत्म हो गई। और ज्यादा बिल- सोचना नहीं है। हाँ जी प्रभु जी। परिस्थिति तो आती जाती रहेगी, और दुखी यहाँ कौन नहीं है बताओ। प्रभु जी, हाँ जी, बोलिए। मोह आसक्ति के बिना प्रेम में जीवन कैसे बिताए मनुष्य। ये बड़ा अद्भुत प्रश्न है। तो शुरू में तो है ना, मोह आसक्ति ही होती है। जैसे जैसे हमने अपने को शरीर माना है तो मोह रहेगा। वही जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा, यानी हम अपने शरीर को, हम मैं शरीर हूं ऐसा नहीं मानते हैं, और धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं कि आत्मा की ओर। मेरा कहने का मतलब है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं विचार बुद्धि ये सारा कुछ नहीं हूँ, और मैं आत्म तत्व हूँ। इस तरह से जब आप फील करने लगोगे ना, तब जो होता है ना, वही मोह, वही आसक्ति प्रेम में बदल जाती है। तो मैंने अगर मुझे शरीर मान के रखा है, मन मान के रखा है ना, अहंकार मान के रखा है ना, तो मेरा जो भी कुछ है ना वो सारा मोह ही है, आसक्ति ही है। और मैं जब आत्मा में स्थित हो जाता हूँ ना, तब जो होता है ना, उसी को ही तो प्रेम कहते हैं। ये एक ही एनर्जी है। जो मोह में, जो आसक्ति में है, वही एनर्जी शुद्ध हो जाती है तो प्रेम में बदल जाती है ना। फिर वहां से कोई अपेक्षा ये वो सब कुछ नहीं रहता है, शुद्ध प्रेम रहता है। तो और रिफाइन होकर भक्ति बन जाती है परमात्मा के प्रति। तो ऐसा है। तो जी प्रभु हमने जी, अपने को जो जो मान के रखा है ना, वही अशुद्धि है। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, जब हम रात को सोते हैं ना, तो हम्म। क्या सच में मर जाते हैं? आप क्या बोल रहे हैं, रात को जब सोते हैं तब? हाँ, तो जो अपनी आत्मा है ना गुरुजी, वो कहाँ रहती है?
वहीं रहती है। ये तो चेतना की एक अवस्था है, बस, और कुछ नहीं है। हम्म। सब कुछ वहीं का वहीं रहता है, और कुछ नहीं होता है, कुछ भी बदलाव नहीं होता है। सिर्फ ये मशीन जो है ना, थक गया है तो सो गया, बात खत्म हो गई। और ज्यादा नींद क्यों आती जब अपन अपने एकांतवास में रहते तो फुल फुल नींद आती जैसे बेहोश है। देखो, नींद का तो कैसा है कि वो शरीर का भाव है। हाँ हाँ। तो जो ज्यादा बीमार होते हैं भीतर से, उनको भी ज्यादा नींद आती हम्म। है ना। अगर शरीर शुद्ध रहेगा, सात्विक रहेगा, और उसका खान पीन एकदम सात्विक रहेगा, हम्म तो उसको कम नींद आएगी। हम्म तो वो खान पीने के हिसाब से भी नींद में परिवर्तन होता है, फर्क पड़ता है। हम्म। तो होश में रहने की कोशिश करेंगे तो अच्छी बात है। हम्म। तो नींद में भी होश रहेगा। जैसे अभी तो नींद। ध्यान मेडिटेशन वगैरह कर कर सोते हैं ना गुरुजी, हाँ तो हाँ पहले बराबर 3 बजे नींद खुल जाता था। हाँ हाँ हाँ। तो अभी तो ऐसे होता है ना, जैसे निढाल कैसे हो गए वैसे सो जाते। ये देखो, बात गुरुजी। शरीर का भाव है ये, कुछ नहीं है। अच्छा नींद जो गुरुजी। है ना, हाँ। हाँ शरीर का भाव गुरुजी। है। तो हाँ उससे वही। हम अलग है, अच्छा ऐसा गुरुजी। समझ। हाँ, हाँ। हम अलग है, मैं। शरीर के भाव सारे अलग है। हाँ गुरुजी। मैं ये सोच रही थी क्या उस समय अपनी एनर्जी वापस अपनी आत्मा के देव के पास चले जाती, क्या अपन ऐसे हो जाते। नहीं नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है। हाँ गुरुजी। ये शरीर का ही भाव है। शरीर जो अच्छा। कैसा है कि देखो, हाँ गुरुजी। वो चेतना जो है ना, हाँ। वो एक अवस्था है उसकी, बाकी कुछ नहीं है। चेतना अच्छा। की अवस्था है, शरीर जो है उसका ही भाव है। तो चेतना जब सुषुप्ति, जागृत, स्वप्न, ये सारी उसकी अवस्था है। तो हम्म उस अवस्था में जब होती है, तब हम्म। शरीर में ये भाव रहता है, बाकी कुछ नहीं होता है। अच्छा गुरुजी। तो ऐसा है। कृपा रखो बस, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद तो गुरुजी। हाँ जी, धन्यवाद, नमस्ते। तो सबको मेरा टमाटर वगैरह प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी।